पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई उसके बाद जिस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, उसके बाद से लगातार जो मिलिट्री है उसकी सब दूर तारीफ हो रही है। यदि हम इंदौर के नजदीक महू की बात करें तो महू भी अपनी सैन्य छावनी के लिए पूरे देश में विख्यात है। हमारे साथ ये सामने आप देख सकते हो, ये महू छावनी है और महू छावनी की सेना का महत्वपूर्ण स्थान पूरे देश में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज हालात युद्ध के निर्मित हो गए हैं, चूंकि आप महू में पत्रकारिता करते हैं पिछले काफी समय के, आपने युद्ध भी देखे हैं, तो किस तरह से अभी जो सिनेरियो चल रहा है क्या महत्वपूर्ण है? अभी जो पहलगाम के बाद जो हम अभी एयर स्ट्राइक करी हमने, ये होनी ही थी, क्योंकि एयर स्ट्राइक वाला मामला हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। मेरी वरिष्ठ सेना अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास एयर टेक्निक है ही नहीं, एयर स्पेस वाली, इसलिए हम उस टेक्निक को करने में बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं। और महू के बारे में मैं आपको बता दूं कि महू भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे टॉप फौजी छावनी है। कारण यहाँ पे तीन तीन जनरल होते हैं और तीन तीन बड़े बड़े संस्थान हैं। एक तो इन्फेंट्री, जहाँ हम फ्रंट पे लड़ती है हमारी सेना, वो उसका पूरा अभ्यास यहाँ पे होता है महू में। और एमसीटी है, जहाँ पे जो रडार और जो संचार सिस्टम होता है उसकी पढ़ाई यहाँ होती है, उसका अभ्यास यहाँ होता है। और तीसरा है आर्मी वॉर कॉलेज, यहाँ जैसी भी लड़ाइयाँ होती है उसकी सारी ट्रेनिंग एक प्रकार से पाठशाला यहाँ पर है। तो ये महू अपने आप एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर पूरा एक हम पूरी भारत की आर्मी हम यहाँ महू में देख लेते हैं। अभी हमारे पास में 16 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 लाख सैनिक हैं। तो हम पैदल सेना में भी बहुत आगे हैं इनसे, मतलब हर चीज में टेक्निक में हम आगे हैं। बाकी पाकिस्तान की सेना के बारे में तो वहाँ की पब्लिक भी जानती है कि वो लोग एक प्रकार से जमींदार हैं, जमीनें बनाना है, अय्याशी करनी है, और चाइना के भरोसे और अमेरिका के भरोसे पहले जीते थे, अब चाइना के भरोसे जीते। अभी भी उनके पास जो एम्यूनिशन वगैरह है वो सब चाइना का दिया हुआ है। वो कितना सक्सेस है, हम चाइना का माल खरीद कर खुद ही देख लेते हैं। तो हम भारत के आगे, वही तो उसने खुद ने एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है आतंकियों के इशारे पे। जिस तरह से आज पाकिस्तान पल रहा है, तो वो हमारे भारत के आगे और हमारी सेना के आगे तो बहुत ही छोटा है। उसको तो ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए। ये तो समझिए कोई मोहल्ले में कोई जा रहा है और किसी गुंडे ने हल्का सा छेड़खानी कर दी और उसको किसी ने सबक सिखा दिया वाली बात। इसके अलावा सर, बात करें जिस तरह से अभी आप फिल्म टीवी देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई, लेकिन सेना का अपना इतना अच्छा रुतबा रहा कि उन्होंने जितनी भी मिसाइलें थी उनको पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दिया। उसको लेकर आपका किस तरह का कमेंट है? अभी सिर्फ हमारा अभी जो चल रहा है युद्ध, हमारा आसमान वाला चल रहा है ना। हम आसमान में ही अपनी ताकत दिखाए जा रहे हैं। अभी जो ड्रोन सिस्टम चल रहा है वो सबसे ज्यादा टेक्निक वाला है। ड्रोन पहले 2 किलो का होता था, अब वो सीधे 40-50 किलो तक पहुंच गया है। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो कैसा भी एम्यूनिशन हो, चाहे गोला बारूद हो, वो ले जा सकता है। तो अभी जो नई टेक्निक आई है उसको, उसमें भारत ने बहुत महारत हासिल कर रखी जो पाकिस्तान ने नहीं की है। तो हम उसमें भी अव्वल रह रहे हैं और आगे भी हम शायद एयर स्ट्राइक से ही हम सारा युद्ध जीत लेंगे, ऐसा हमें लगता है। जिस तरह से आपने कई वार देख लिए होंगे, कई युद्ध देख लिए होंगे, जो अभी का युद्ध चल रहा है, जिस स्थिति में आज अपन पहुंच चुके हैं, क्या आगे बढ़ने की कगार पे है, बढ़ सकता है? बढ़ना तो नहीं चाहिए। कम से कम पाकिस्तान की जो हम शुरू से एक आदत देख रहे हैं कि पहले मुजोरी करना, फिर उठक पलट के गाली भी देना, मतलब वो सहता जाता है, लेकिन उसकी जो आदत है कि वो करता जरूर है, तो वो करेगा जरूर और वो कर भी रहा है। वो छद्म युद्ध शुरू से लड़ता आ रहा है। अब वो सीधी लड़ाई में फंसा है, तो सीधी लड़ाई भारत के सामने कैसी कर पाएगा? अभी तो वो अपनी प्रजा को संभालने में लगा हुआ है। हाँ, अगर पीठ पीछे से चाइना ने साथ दिया, कुछ मुस्लिम देशों ने भी उसको साथ देने की कोशिश करी, तो ही वो हिम्मत कर पाएगा, वरना उसकी ताकत नहीं लगती। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, महू के पत्रकार थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की जो युद्ध चल रहा है, जिस तरह से भारत की सेना पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है, तो उसमें जितने भी पाकिस्तान की ओर से प्रहार हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से असफल किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक के माध्यम से ही पूरा युद्ध जीतने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।